नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कानपुर की सीसामऊ की सीट से इरफान सोलंकी को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब ये जो फैसला है वो अगले हफ्ते आने वाला है। तो अगर फैसला इरफान सोलंकी के पक्ष में आता है तो फिर सीसामऊ विधानसभा पे जो उपचुनाव होना है वो टल सकता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर फैसला जो भी इरफान सोलंकी के ऊपर आरोप लगे हुए हैं और ये आरोप लगे थे कानपुर में एक महिला के घर जलाने के आरोप में, वो जेल में हैं और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। और सिर्फ इरफान सोलंकी के ऊपर ही नहीं बल्कि उनके भाई रिजवान सोलंकी के ऊपर भी चल रहा है और इसके अलावा भी और दूसरे आरोपी हैं। तो एमपी एमएलए कोर्ट में ये पूरा का पूरा मामला चला था, जिसके बाद इरफान सोलंकी को 7 साल के लिए सज़ा सुनाई गई थी और इस सज़ा के खिलाफ इरफान सोलंकी ने न्यायालय में अपील की थी और अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, उस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अगले जो हफ्ते है उसको लेकर के फैसला आ सकता है। तो अगर इरफान सोलंकी के पक्ष में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है तो फिर जो उपचुनाव होना है सीसामऊ सीट पर, वो उपचुनाव टल सकता है और यहां समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में जाने से एक बार फिर से बच सकती है। जी हां, आपको पता है कि यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। उन्हीं में से एक सीट जो है कानपुर की सीसामऊ सीट है और अगर सीसामऊ सीट को लेकर के अगर इरफान सोलंकी के केस में अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है तो फिर 9 विधानसभा सीटों की जगह पर अब 8 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव होगा। हालांकि टोटल जो है वो 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना था, जिनमें से एक मिल्कीपुर सीट भी शामिल है, लेकिन मिल्कीपुर सीट को लेकर के भी कुछ कानूनी पेचीदगी है, इसलिए वहां पर उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा सीसामऊ की एक सीट शामिल है और सीसामऊ की सीट को लेकर के ये था कि वहां पे पहले समाजवादी पार्टी के ही विधायक इरफान सोलंकी वहां के विधायक थे, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ, एक महिला के घर जलाने का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके आरोपी हैं और उस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, तो उनकी एमपी एमएलए कोर्ट ने सदस्यता रद्द कर दी थी, क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रावधान भी है कि अगर 2 साल से ज़्यादा किसी एमपी या एमएलए को सजा होती है तो फिर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और यहां इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई थी, इसी के आधार पर उनकी सदस्यता चली गई थी और फिर यहां पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में इरफान सोलंकी की पत्नी खड़ी हुई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन इसी बीच अब ये खबर आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी के इस पूरे मामले को लेकर के फैसला अब सुरक्षित रख लिया है और अगले हफ्ते हो सकता है कि वो फैसला सुना सकती है। इसलिए अगर फैसला अब इरफान सोलंकी के पक्ष में आता है तो फिर यहां पर उपचुनाव नहीं हो सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। और फिर देखना होगा कि अगर ऐसा होता है तो फिर समाजवादी पार्टी जो है एक उपचुनाव से बच सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर पहले से ही उनका अपना विधायक हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं इससे नाराज भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को इससे नुकसान भी हो सकता है। जो बीजेपी इस सीट पर चुनाव लड़ती, वहीं साफ तौर पर ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास चली जाएगी। तो खबर यही है कि इरफान सोलंकी को लेकर के अगले हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है। अब देखना होगा कि फैसला इनके पक्ष में आता है या फिर इनके विरोध में आता है, ये देखने वाली बात होगी।